नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 4 सालों में मनरेगा में 935 करोड़ रुपए का हुआ गबन। कांग्रेस ने केंद्र पर भ्रष्टाचार रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बीते 4 सालों में मनरेगा में 935 करोड़ रुपए का गबन होने का दावा किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल ऑडिट यूनिट की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है। उत्तराखंड में 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां पूरी। कोविड प्रोटोकॉल के चलते सदन में 40 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रकाश पंत भवन में स्थित कक्ष में 30 विधायकों की बैठने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। वह अपने दौरे के दूसरे दिन रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया है और राज्य में विकास का काम तेजी से हो रहा है। केदारनाथ धाम, विश्वनाथ मंदिर और भोलेश्वर मंदिर की माणा में अन्नकूट मेला शुरू। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर श्री केदारनाथ धाम, विश्वनाथ मंदिर और भोलेश्वर मंदिर की माणा में अन्नकूट मेला शुरू हो गया है। मंदिर के कपाट रात भर खुले रखे जाएंगे। वहीं सुबह गर्भगृह की साफ सफाई कर पूजा की जाएगी। वीकेंड और रक्षाबंधन की छुट्टी के कारण कोटद्वार शहर में सड़कों पर लगा जाम। रक्षाबंधन की छुट्टी के कारण कोटद्वार शहर में बड़े यातायात के दबाव के कारण सड़कों पर जाम लगा रहा। करीब 2 घंटे तक लगे जाम को खुलवाने में पुलिस कर्मियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लाल बत्ती चौक पर ट्रैफिक लाइट को बंद कर और ट्रैफिक डाइवर्ट करने के बाद जाम पर काबू पाया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी ने कहा, देवस्थानम बोर्ड नहीं होगा समाप्त। ध्यानी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड समाप्त नहीं होगा। पुरोहितों और हकूकधारियों के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। मास्टर प्लान के अंतर्गत जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें दूसरे स्थान पर भूमि आवंटित करने की बात रखी जाएगी। नैनीताल, डीएम धीराज सिंह गबरियान ने जामरानी बांध परियोजना में हुई प्रगति की ली जानकारी। डीएम धीराज सिंह गबरियान ने जामरानी बांध परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए डूब क्षेत्र की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि डूब क्षेत्रवासियों के लिए उधम सिंह नगर के खुरपिया और परागफांग में जमीन चयन की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा सत्र में 9वीं में विज्ञान विषय को अंग्रेजी में पढ़ना किया अनिवार्य। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में अंग्रेजी नहीं बल्कि विज्ञान को अंग्रेजी विषय में पढ़ना अनिवार्य किया गया है, जिससे शिक्षकों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि विज्ञान विषय को अंग्रेजी में पढ़ना अनिवार्य किया जाना किसी भी दृष्टि से छात्र और शिक्षा के हित में नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। महबूबा ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया, इसी तरह हमारे सब्र की भी परीक्षा ना लें। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करने और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा दोबारा दिए जाने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में उभरते सितारे फंड किया लॉन्च। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते रोजगार पर संकट को देखते हुए इस वर्ष मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह जिन लोगों की नौकरियां महामारी के चलते चली गई हैं, उनका पीएफ 2022 तक सरकार भरेगी। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गठित सर्वोच्च संस्था लोकपाल को मिली कम शिकायतें। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों में मारे गए छापों में अफसरों के पास निकलने वाली अकूत संपत्ति से भ्रष्टाचार का पता तो चल ही जाता है, लेकिन शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ लोकपाल को मात्र 30 शिकायतें ही मिली हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों को सत्ता सामने दिखने पर एकजुटता बनाए रखने की दी नसीहत। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 19 दलों ने एकजुट रहकर अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने की बात कही। बैठक में शामिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों को भी यह नसीहत दी कि सत्ता सामने दिखने पर एकजुटता बनी रहेगी या विश्वास जनता को दिलाना होगा। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।